हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया याद रखने का। और एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स है और इसको डिविजिबिलिटी बाय 2 है कि नहीं चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करने के लिए क्या रूल है कि जो यूनिट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये नंबर तो बहुत बड़ा नंबर है, पर इसके लास्ट में जो नंबर है 8 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, विल हैव टू चेक। तो 8 इज डिविजिबल बाय 2 हमको सब पता है हम लोगों को। इसका मतलब जो नंबर है 5, 9, 6 to 8 डिविजिबल बाय 2। ऐसे तो 2 का डिविजिबिलिटी निकालना बहुत ही आसान है। आप निकालते हैं कि ऑड है या इवन है। अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। बट मैं जो सीरीज यहाँ पे बताने जा रही हूँ ये 2, 4, 8 और 16 का है और तीनों में कुछ सिमिलरिटीज है चेक करने का डिविजिबिलिटी रूल। इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ कि इसका लास्ट डिजिट आप चेक कीजिए। इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है टोटल जो दिया हुआ नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट नंबर भी आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब दिया हुआ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट वाला आप देखिए, लास्ट वाला आपको क्या लगता है कि डिविजिबल बाय 2 है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 3 है। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब ये नॉट डिविजिबल बाय 2। तो क्या कि हम लोग लास्ट नंबर जो यूनिट नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं हमने चेक किया। अभी देखिए 4 से चेक करना है। अभी हमको चेक करना है कि जो दिया हुआ नंबर है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में नंबर 1 एग्जाम्पल है। तो 4 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए हमको लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब दिया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 2 के टाइम हम लास्ट 1 डिजिट चेक कर रहे थे, 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 56 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 14। तो 56 इज डिविजिबल बाय 4, इसका मतलब 35056 डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये लास्ट 2 डिजिट्स 00 है, तो ऑब्वियसली 00 इज डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब 1200 भी डिविजिबल बाय 4 है। लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में 64 है। 64 इज ऑल्सो, ये लास्ट 2 डिजिट 64 है। 64 को चेक करना है। 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये 16 आती है। तो इसका मतलब 21,964 भी डिविजिबल बाय 4 है। तो 2 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट डिजिट्स को चेक कर रहे थे। 4 से डिविजिबल के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं। अभी 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। देखिए 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स जो है चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं।
तो चलिए देखते हैं 672 डिवाइडेड बाय 8। तो ये ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा 84। इसका मतलब दिया हुआ नंबर 52,672 इज डिविजिबल बाय 8। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी हम लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। 512 चलिए चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय 8 64। तो ऑब्वियसली जो नंबर है 15,2,8,3,5,1,2 डिविजिबल बाय 8 है। कितना इजी ट्रिक है, देखिए याद रखना। 2 से जब चेक कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं, 4 से जब चेक कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं डिविजिबल है कि नहीं, और 8 से जब चेक कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं। अभी 16 से बताइए कितने नंबर्स चेक करना है। 16 से हमें लास्ट 4 डिजिट्स को चेक करना है। अगर लास्ट 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल है, इसका मतलब दिया हुआ नंबर 16 से डिविजिबल है। तो देखिए जो ये एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में लास्ट 4 डिजिट है 8320। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, ये 520 आ जाएगी 520। इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है डिविजिबल बाय 16। अभी देखिए स्क्रीन में आपको 2 से लेके 16 तक का डिविजिबिलिटी रूल दिख रहा है विथ एग्जाम्पल। जब 2 का निकाल रहे हैं लास्ट डिजिट को चेक कर रहे हैं, 4 का निकाल रहे हैं लास्ट 2 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं, 8 का निकाल रहे हैं लास्ट 3 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं, और 16 का निकाल रहे हैं तो लास्ट 4 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं। ये हो गया 2, 4, 8, 16 का। अभी जो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है वो भी सिमिलर है, उसके लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए जो डिजिट्स है दिए हुए नंबर्स के उसको ऐड करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में 5 + 2 + 4 + 7 + 8 + 1 = 27। 27 डिवाइडेड बाय 3, ऑब्वियसली ये 9 आती है। इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है 5, 2, 4, 7, 8, 1 डिविजिबल बाय 3। अभी नेक्स्ट 9 का चेक करेंगे। 9 का भी सिमिलरली जो डिजिट्स है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर एडिशन ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। 1 + 2 + 7 + 2 + 9 + 6 आ जाएगी। ये भी 27 आ रही है। तो 27 डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली 27/9 = 3। इसका मतलब जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन में दिया हुआ है। पहला नंबर लिख लेते हैं 127296 डिविजिबल बाय 9। अभी नेक्स्ट नंबर जो है आप देखिए 524781, इसके भी डिजिट्स को ऐड करेंगे। ये भी ऐड करने के बाद 27 आएगी। 27 डिवाइडेड बाय 9 = 3। इसका मतलब 524781
भी डिविजिबल बाय 9 है। तो देखिए बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लिए। पहला 2, 4, 8, 16 और अब 3 और 9 के भी जान गए। और 5 और 10 का तो बहुत ही इजी है, सबको पता है, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं। चलिए, डिविजिबिलिटी बाय 5 का जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5185। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 5180। तो देखिए ये दोनों नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 हो तो 5 से डिविजिबल है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल, देखिए दो इन्हीं इसी एग्जाम्पल में बताते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, बट जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो 10 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5 और 0। 5 और 0। 10 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है यूनिट डिजिट 0। तो जो 5180 डिविजिबल बाय 10। तो ये 10 तक कंप्लीट होगी। 7 बीच में रहेगा। जो 7 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है तो हम लोग दोनों को एक साथ कवर करेंगे। बीच में 6 आती है तो कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी रूल्स की जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए नंबर, जैसे एक नंबर मान लीजिए 271। ये डिविजिबल बाय 6 होगी अगर इफ एंड ओनली इफ ये 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो। बट ये जो ये दिया हुआ नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब दिया हुआ नंबर नॉट डिविजिबल। फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया है कि दिया हुआ नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगी। तो ये जो नंबर है आप बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में 2 है, डिविजिबल बाय 2। अभी ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 3 + 2 + 7 + 2 यार ये 18 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये दिया हुआ नंबर जो ये नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है। बाय 3। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 3272 इज डिविजिबल बाय 6। अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 7 और 13 का देखेंगे। देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक नंबर दिया हुआ है और ये बहुत ही बड़ा नंबर है। हमको चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को लास्ट से 3 डिजिट्स के सेट में डिवाइड कर लेंगे। 3 डिजिट्स मतलब लास्ट 3 डिजिट्स एक ही सेट में आ जाएगी। नेक्स्ट सेट में 954 आएगी,
नेक्स्ट में 436 आएगी, नेक्स्ट में 175। देखिए 3 डिजिट्स के सेट में तोड़ लिए हैं। और ये काउंटिंग 3 डिजिट्स का जो सेट है ये काउंटिंग लास्ट से शुरू करेंगे, ना कि शुरू से, लास्ट से हम शुरू करेंगे। अगर शुरू स्टार्ट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। हम लोग 3 नंबर्स के सेट में डिवाइड कर लिए। अब ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड करना है। ऑल्टरनेट सेट्स को मतलब ये जो 0 0 0 प्लस 436 और 175 और एंड 954 को अलग से करेंगे। तो पहला कर लेते हैं। फर्स्ट सेट है 175 प्लस ऑल्टरनेट सेट को लेना है, मतलब 954। ऐड करने के बाद आ जाएगी आंसर 1129। ओके, अभी जो बचा हुआ ऑल्टरनेट सेट है उसको भी ऐड करेंगे। 436 प्लस 0 0 0, तो ऐड करके आ जाएगी 436। अभी देखिए ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए सब्ट्रैक्ट कितने यहाँ पे ऐड किए, ऐड करने के बाद अभी सब्ट्रैक्ट करना है कितने को 1129 माइनस 436 निकालनी है। तो ये आ जाएगी आप आंसर 693। नाउ अभी हम लोग को चेक करना है कि 693 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 693 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 99। इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो दिया हुआ नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ओके, समझ में आ गई। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस रूल को। तो ये एक और एग्जाम्पल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि 3 नंबर्स के सेट में डिवाइड कर लेना है, वो भी लास्ट से। तो हमने 4 से स्टार्ट किया, लास्ट डिजिट है 4 से स्टार्ट किया और फर्स्ट सेट बना लिए जो कि 954 है। नेक्स्ट बनेगी 437 और सबसे एंड में 85 भी एक सेट ऑफ नंबर हो जाएगी। यहाँ पे थर्ड नंबर नहीं है तो ये 2 नंबर्स का ही बन गया। अभी देखिए अगर हम शुरू से स्टार्ट करते सेट बनाना तो रॉन्ग हो जाती है, सेट ऑफ नंबर्स रॉन्ग हो जाती है, इसलिए हमको लास्ट से स्टार्ट करना है। अभी क्या करना है, फिर से ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड करना है। इसका मतलब 85 प्लस 954 दैट इज इक्वल टू ये आ जाती है 039 और 437 अकेले ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑल्टरनेट सेट में कुछ भी नहीं है। तो 4 अभी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1039 माइनस 437 ये आ जाएगी 602। अभी चेक करना है 602 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 602 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाती है 86। इसका मतलब 85437 डिविजिबल बाय 7। जो 13 का डिविजिबिलिटी रूल है वो भी बहुत ही सिमिलर है 7 का, तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट हम लोग 13 का सीखते हैं। जैसे कि हम लोग 7 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑल्टरनेट सेट्स में नंबर को डिवाइड कर रहे थे, इसमें भी ऑल्टरनेट सेट्स में डिवाइड कर लिए हैं। देखिए ये फर्स्ट सेट है जो 005 है,
सेकेंड सेट है 999 और थर्ड है 136। अभी ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड करना है 136 प्लस 005 141 और मिडिल वाला सेट ऑफ नंबर्स है 999। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 858 आती है। अभी 858 को डिवाइड करेंगे 13 से तो ये 66 आ जाएगी आंसर। इसका मतलब जो नंबर है 136,999,005 इज डिविजिबल बाय 13। तो जैसे सेवेंथ में हम लोग सेवेंथ के लिए चेक कर रहे थे कि 3 सेट्स ऑफ नंबर में बांट रहे थे, इसमें भी 3 नंबर्स का जो सेट है वो बांटे, वो भी लास्ट से शुरू किए और 3 नंबर्स का एक एक सेट बनाए, ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड किए, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट्स आए उसको सब्ट्रैक्ट किए, दोनों को एक दूसरे से माइनस किए और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट मिलते उसको 13 से वो डिविजिबल है कि नहीं चेक किए। 13 से वो सब्ट्रैक्शन डिविजिबल है, इसका मतलब दिया हुआ नंबर 13 से डिविजिबल है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। तो देखिए दिया हुआ नंबर दिया है, ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट से 3 डिजिट के सेट्स में डिवाइड कर लेंगे। नाउ ऑल्टरनेट सेट्स को ऐड करना है, चलिए ऐड कर देते हैं। 375 प्लस 12 रिजल्ट निकालेगा और नेक्स्ट है जो भी रिजल्ट आएगा उससे हमको 478 को सब्ट्रैक्ट करना है, 478 को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आएगी उसको 13 से डिवाइड करना है। अगर वो 13 से डिविजिबल हो जाएगी इसका मतलब ये दिया हुआ नंबर 13 से डिविजिबल है। तो कीजिए ये प्रोसीड्यूर और कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर कितनी आ रही है। चलिए एक बार 11th का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो अभी 11th का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए एग्जाम्पल हमारे पास है स्क्रीन में। अभी इसमें क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है। ऑल्टरनेट डिजिट्स मतलब 6 + 4 + 2 ले लेते हैं। 6 + 4 + 2 = 12। नेक्स्ट ऑल्टरनेट डिजिट्स है 8 + 8 8 + 8 + 7। चलिए लिख लेते हैं 8 + 8 + 7 ये = आ जाएगी 23। अभी क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 23 - 12 = 11। अभी चेक करना है जो रिजल्ट आया वो 11 से डिविजिबल है। अभी चेक करना है कि जो रिजल्ट आया सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 11 से डिविजिबल है इसका मतलब दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये 11/11 = डेफिनेटली 1 डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 11। अभी 11 के बदले ये 11 का अदर मल्टीपल भी आ सकते हैं या फिर 0 भी आ सकती है। अगर वो 0 भी आती है तो भी दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल होगी। चलिए तो ये एक और एग्जाम्पल है, चेक करेंगे ये डिविजिबल है 11 से या नहीं है। तो चलिए ऑल्टरनेट नंबर्स ले लेते हैं, उसको ऐड करेंगे। ऑल्टरनेट डिजिट्स 7 + 3 + 5 ये 15। नेक्स्ट
8 प्लस 7, ये भी 15। अभी 15 माइनस 15 निकालना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 भी 11 से डिविजिबल है। 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगी। इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है वो 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब 7, 8, 3, 7, 5 डिविजिबल बाय 11। तो ये हो गया सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर 134x58y is divisible by 72, then the value of 2x plus y is। तो दिया हुआ नंबर है 134x58y, ये 72 से डिविजिबल है। बाय 72, इसका मतलब डिविजिबल बाय 8 होगी और डिविजिबल बाय 9 होगी। दैट मीन्स डिविजिबल बाय 8 एंड 9। क्यों 8 और 9 हमने लिया? क्योंकि 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। तो देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। 58y डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड करके देखिए आप। डिवाइड करने से, चलिए यहाँ पे डिवीजन करके देखते हैं। 2 रिमाइंडर। अभी ये y है, y की जगह आप ये y की जगह पे अगर हम 4 लगा दें, 4, तो ये नंबर हो जाएगी 24। देखिए 24 एंड 3 8s आर 24। इसका मतलब y इज इक्वल टू 4। करेक्ट? डिवाइड तभी होगा जब when y इज इक्वल टू 4। अभी देखिए नेक्स्ट रूल क्या है? डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो डिजिट्स है दिए हुए नंबर का, उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे 9, उसको 9 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिजिट्स को ऐड कर लेते। 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 8 प्लस y की जगह पे 4 लिखेंगे हम, क्योंकि y का वैल्यू पता चल गया 4। ये 4 है y का वैल्यू, y की जगह पे 4 लिखेंगे। ऐड करके देखिए कितना आती है। x प्लस 25। अभी देखिए x की जगह पे अगर हम लोग 2 लगा दे तो ये हो जाएगी आंसर 27। 25 प्लस 2, x की जगह पे अगर हम 2 पुट कर दे, x को हटा के अगर 2 पुट कर दे तो 25 प्लस 2 27 आ जाएगी, जो कि 9 से डिविजिबल है। 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब x का वैल्यू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 है ऑलरेडी, x इज इक्वल टू 2। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू, चलिए निकाल लेते हैं 2x प्लस वाई।
2 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। अब देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में आती है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई, सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। और अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।